तो इनको तो न देश के संविधान से कोई मतलब है, न देश में लोकतंत्र से कोई मतलब है, न आम जनता से कोई मतलब है। इनको सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा से मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त देखिए पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अभी आपको बता दें कि सियासत की जो गलियारे हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म है, माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि अभी देखिए लगातार है जो नीतीश कुमार जी दौरे पे हैं और लगातार जो है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इसी में से देखिए सर, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? वो इस्तीफा देना चाहते हैं जी, या हम तो अभी तक सुने नहीं। अगर वो दे रहे हैं तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला होगा। क्या मामला है वो तो वही बताएंगे। अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं आरसीपी सिंह। वो कह रहे हैं ललन सिंह को, मतलब ललन सिंह को हमेशा टारगेट पे ऑलरेडी रखते थे वो, लेकिन अभी उन पे निशाना साध रहे हैं कि आप जैसे इंसान को, और नीतीश कुमार के छत्र छाया में रहकर आप अपनी औकात भूल गए, आपको तो लूसी सिंह देख लेंगे। आप ऐसे कैसे देखते हैं? हाँ, ये लोग देखने लायक लोग हैं। आरसीपी सिंह जो कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो ये जाहिर सी बात है कि जदयू की विचारधारा पर आप थे। अब अचानक से आपको भाजपा की जो सांप्रदायिक विचारधारा है वो आपको अच्छी लगने लगती है, तो वैचारिकता तो आपके अंदर है नहीं। तो यही व्यक्तिवाद इन लोग के ऊपर हावी रहता है। और उनका तो देखिए उनके साथ दुर्भाग्य भी हुआ आरसीपी सिंह के साथ। जब तक जदयू में थे तो बिहार में काफ़ी बदनामी उनकी थी। आरसीपी टैक्स तब कहा जाता था, पैसा वसूली का। अब वो आरसीपी टैक्स अब बीजेपी में चले गए हैं। अब बीजेपी उसका कैसा इस्तेमाल करती है, लेकिन बीजेपी में जाने का जो तरीका भी इनका हुआ, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी बिहार में सरकार रही है वो बीजेपी में जाता है और उसको बीजेपी में शपथ दिलाने के लिए। अभी लगातार जो है नीतीश कुमार जी दौरे पे, बिहार दौरे पे हैं। पहले भी समाधान यात्रा पे थे, लेकिन लोगों के बीच समाधान ही कुछ भी नहीं कर, समाधान का तो कोई काम ही नहीं किए। लोगों का ऐसा कहना है कि आप समाधान यात्रा पे थे तो आप क्या कर लिया, और अभी बिहार दौरे पे हैं तो क्या आप ऐसा क्या कर लीजिएगा कि आम पब्लिक को फायदा होगा? समाधान यात्रा में कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं। तो खुद थे पटना के समाधान यात्रा में थे और कई सारे मुद्दों को वहाँ उठाया गया, उसमें से कईयों का समाधान भी हुआ है। और समाधान यात्रा में जब कोई मुख्यमंत्री सारे जिलों में जाता है तो एक तो जनसंपर्क उनका हुआ, और कई जनता को है कि वो अगर किसी नेता को अपने बीच में देखते हैं तो उससे भी उनको एक लगता है कि हमारे लीडर हमारे बीच में, तो उसका महत्व है। समाधान यात्रा का महत्व है। अभी तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली में है और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद चल रही है उसमें लगे हुए हैं। तो अच्छा है। देखिए, देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि सत्ता में बैठ करके सत्ता के तमाम तंत्र का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी जो है वो देश के संविधान को खत्म कर रही है। राज्यों के जो अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। कहीं पे भी बीजेपी को छोड़ के दूसरी कोई सरकार आ जाएगी तो उसको न चलने देने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई से तमाम विपक्ष की आवाज़ों को खामोश किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। मीडिया को इतने बेशर्मी के साथ अपने शिकंजे में कर लिया है। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, कर्नाटक चुनाव का मैं देख रहा था, कर्नाटक चुनाव की रिपोर्टिंग जिस तरीके से बीजेपी के गोदी मीडिया वाले लोग कर रहे थे, तो देख के शर्म आ जाती है कि ये हमारे देश का मीडिया का स्थिति हो चुका है। तो ऐसे समय में पूरा विपक्ष अगर एकजुट नहीं रहेगा तो आप समझिए कि देश बचेगा ही नहीं। तो लोगों की ग्रीवांसेस जो हैं, लोग का समाधान जो है वो तभी न रहेगा जब देश में संविधान और देश में लोकतंत्र बचेगा। तो इसलिए विपक्ष को एकजुट करने का जो काम हो रहा है उसमें सारे पार्टियों को हम कह रहे हैं कि लगना चाहिए। हमारी पार्टी भी उसमें प्रयास कर रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं, वो तो अच्छा है। अभी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का बयान आया है कि आप राजनीतिक गलियारों में से घूमकर आप ये लोगों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देखें तो अभी गर्मी का समय है जितना, और जल नल का जो योजना मिला था लोगों को वहाँ तक पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग पानी नहीं पी पा रहे, और आप समाधान ही कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जी ये बता दें कि देश का प्रधानमंत्री साल में कितना दिन वो सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, कितना दिन आप हिसाब लगा के देखिए। जहां चुनाव वहां मोदी, और सब सरकारी पैसे से। पूरा कर्नाटक में वो उतना दिन पड़े रहे, दुनिया भर का रैली, दुनिया भर का रथ यात्रा, दुनिया भर का रोड शो, ये सब किए ना। इस पर तो इन लोग का आवाज़ नहीं निकलता है। तो इनको तो न देश के संविधान से कोई मतलब है, न देश में लोकतंत्र से कोई मतलब है, न आम जनता से कोई मतलब है,
इनको सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा से मतलब है। और ज़बरदस्ती चुनाव जितना है षड्यंत्र करके पैसा से, दल से, बल से, छल से, यही इनका है। 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। पहले लाए थे किस नाम से कि इसको ला देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इसको ला देंगे तो देश से जितना नक्सली साजिशें हैं वो सब बंद हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, यही कह के न लाए थे। न कोई इसमें से कुछ बंद नहीं हुआ बल्कि सब बढ़ गया और नोट भी बंद हो गया। अब तो मोदी जी नहीं कहें कि हम चौराहे पर आएंगे हमको लटका दीजिएगा, उसमें तो कह रहे थे कि हमारा अगर ये पॉलिसी फेल हो जाएगा नोटबंदी का तो चौराहे पर आ जाएंगे 100 दिन के बाद। तो 100 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो गया, भरोसा अर्थव्यवस्था को खा गए। एक केरला स्टोरी निकला है, केरला मूवी, जो केरला पे दर्शाया गया है और कई ऐसे पॉलिसी मतलब कई ऐसे पॉलिटिक्स में मंत्री हैं जो उसको बैन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिहार में जो लड़कियों पे जो ये मूवी बनाया गया है वो सारा गलत है। देखिए वो मूवी जो बनाने के समय जो डायरेक्टर का दावा था वो पूरी तरीके से फेक साबित हो चुका है कि 30,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। खुद सरकार ने लोकसभा के अंदर ये जानकारी दी कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। अब ये लोग कह रहे हैं कि 30,000 नहीं बल्कि 3 मामले ऐसे हैं, उस 3 में से भी सिर्फ एक ऐसा मामला है जिसमें से कोई हिंदू महिला IAS में भर्ती हुई। 30,000 का दावा कर रहे हैं और एक मामला सामने आ रहा है। आप समझिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है देश के अंदर। और ये मोदी जी जाकर के कर्नाटक में केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं, उसको देखिए भाइयों बहनों, देखिए भाई बहनों। ये प्रधानमंत्री का काम है कि आप नफरत का एक प्रोपेगेंडा अपना बनाते हैं चुनाव के प्रचार के लिए, आप भाइयों बहनों से जबरदस्ती देखवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई शर्म है आपका? देखिए लगातार जो छोटी छोटी खबरें हैं आपको अपडेट कर रहे थे और इसी समय देखिए नोटबंदी भी लागू हो रहा है, यानी कि 2000 का जो नोट है वो बंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हालांकि वही लागू किए थे ये नोट को जो है 2000 का नोट है जो हाल ही में लागू हुआ था और 2000 का नोट हाल ही में चलाया गया था और फिलहाल 1 साल भी नहीं हुआ और फिर नोटबंदी। यानी बिहार सरकार देखिए किस तरह से और भारत सरकार किस तरह से अपनी कामों को कर रही है, लगातार जो है महामारी फैल रही है। ऑलरेडी अभी कोरोना के वजह से बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम बर्बाद हो चुके हैं और फिर बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। नोटबंदी करना एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि किसी के बिना ऐसे ही प्रधानमंत्री है जो अपना जो भी निर्णय होता है वो खुद ले लेते हैं, कभी खुद निर्णय को कैंसिल कर देते हैं, इस बीच में जनता पिट जाती है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।